आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। और मैं आज यहाँ हल्द्वानी में हूँ, बी.आर. अम्बेडकर आदर्श विद्यालय में। हमारे साथ में बी.एल. आर्या जी हैं, ये विद्यालय के प्रबंधक हैं। मैं इनका बयान टीवी पर सबसे पहले स्वागत करती हूँ। स्वागत है आर्या साहब आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आर्य जी, उत्तराखंड में विशेष रूप से आर्य समाज का प्रभाव होने के कारण हर पत्थर के नीचे देवी देवता मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का विचार फैलाने के लिए आपके पास कौन कौन सी योजनाएं हैं? ऐसा है कि हमारे जो बुद्धिज्म मूवमेंट है, जो बाबा साहेब ने जिसको पुनर्जीवित किया है, जो कि पूरे काफ़ी धर्मों का स्टडी करने के बाद इस धर्म को चुना और उन्हें 14 अप्रैल 1956 को ग्रहण किया। उसके बाद बहुत अल्प समय के लिए वो जीवित रह पाए। अगर वो जीवित होते शायद ये पूरे भारत में फैल गया होता। लेकिन हम लोग जो उनके अनुयायी हैं, हम लोग जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग अम्बेडकरवादी हैं, जिनने उनका विचारों को, उनका फिलॉसफी को जिन्होंने पढ़ा है, समझा है, हम लोग उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने की मतलब प्रयासरत हैं। लेकिन ये उत्तराखंड में ज़रा इतना एक दिक्कत ये आ रही है, यह आर्य समाज का एक आंदोलन चला यहाँ, जनेऊ आंदोलन कहते हैं जिसको, 1913 में जो जनेऊ आंदोलन चला, उस वजह से हमारे लोग कुछ हिंदूवादी मतलब जैसे कट्टर कायदे से इनको भी आर्य समाज में के हिसाब से अपने को अपन जीवन पद्धति को चलाना चाहिए था। आर्य समाज की पद्धति में नहीं चला पाए, न ये सनातनी हो पाए, न ढंग से बौद्ध हो पाए। सनातनी आर्य समाज होते हुए भी इन्होंने जो है सनातनी रीति रिवाज को अपनाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि आर्य समाज में निराकार को मानते हैं। आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता। एक प्रकार से कहा जाए कि बुद्धिज्म से मिलता जुलता है। मतलब एक इसका नया आइडियोलॉजी है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से बड़ा है, लेकिन लोग बाग फिर भी अपने को जन्म से बड़ा मान के चल रहे हैं। और हमारी ये संस्था की भी कमी है। आर्य समाज का जो आंदोलन चला, ये पूर्ण रूप से कोई एक जीवन पद्धति डेवलप नहीं कर पाया। कोई इनके कोई ये नहीं कर पाया कि भाई आर्य समाजी जो हैं उनको धर्म जाति लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा एक सिस्टम ये ऑफिशियली डेवलप नहीं कर पाए। अगर आर्य समाजी हैं फिर भी उनको अपनी जाति लिखनी पड़ती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिस जाति से संबंधित है। अगर आर्य समाज जैसे मनुष्य को जन्म से नहीं कर्म से बड़ा कहते हैं, तो कर्म के आधार पर चाहे कोई किसी कास्ट लिखने की ज़रूरत नहीं थी। हिंदू केवल आर्य समाजी बस। अगर कहीं किसी बताओ ऑफिशियल किसी एम्प्लॉय को जो जनगणना में आते हैं कि मैं हिंदू आर्य समाजी हूँ, वो कहें नहीं फिर भी कास्ट बताओ। हम कहें भाई आर्य समाज कर्म को मानता है, जन्म को नहीं मानता। फिर भी नहीं मानेगा वो, फिर भी नहीं मानेगा, नहीं फिर भी जाति बताइए आप। जबकि आर्य समाज जो है कर्म के सिद्धांत को मानता है, जाति के सिद्धांत को नहीं मानता। फिर भी जो है जाति यहाँ दर्शानी पड़ती है और जाति का उनको अपना बताना पड़ता है किस जाति को बिलोंग करते हैं। तो न तो आर्य समाज भी उत्तराखंड में सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो पाया और न बुद्धिज़्म में ही हो पाया। और बुद्धिज़्म को इम्प्लीमेंट करने में आर्य समाज का विशेषकर बड़ा बाधा है। आर्य समाज जो जनेऊ और चरेऊ जो होता है, जनेऊ जो पहनते हैं औरतें, चरेऊ पहनते हैं, इसको फेंकने को तैयार नहीं है। जब तक जनेऊ और चरेऊ को हम फेंकेंगे नहीं, बुद्धिस्ट क्रांति नहीं आ सकती है, सामाजिक क्रांति नहीं आ सकती, क्योंकि वो हिंदू रीति रिवाज से संबंधित है, हिंदू वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो फिर तो हम तो हिंदू सनातनी हो गए, हिंदू वर्ण व्यवस्था के ही पूजक हो गए। जब तक हम जनेऊ और चरेऊ पहने हुए हैं तो फिर बौद्ध कहाँ बने? बुद्धिस्ट मिथोलॉजी में पूरा गौतम बुद्ध के विचारों को अपनाना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं उनको मानना पड़ेगा, तब सही माने में बौद्ध होंगे। उत्तराखंड में जैसे कि सारे हिंदुस्तान में वर्ण व्यवस्था, जिसको मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, उसके पोषक उत्तराखंड में माइग्रेट किए हुए हैं प्लेन्स से ही। जब यहाँ पर मुस्लिम शासकों का शासन रहा, उस दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि स्थानों से उत्तराखंड में माइग्रेट हुए हैं। यानी जो इनको हम कहते हैं सवर्ण माइग्रेशन रहा। इस विषय पर एडवोकेट नंद प्रसाद
एटकिंसन एक इतिहासकार था अंग्रेज़, और बद्रीदत्त पांडे दोनों का मेंशन किया करते थे। उन्होंने गहन अध्ययन किया। तो हम जब कॉलेज लाइफ में पढ़ते थे तो आपस में वार्तालाप होती रहती थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। तो एटकिंसन ने अपने इतिहास में लिखा है इनको सर्फ, यानी जिनको कहते हैं कि गुलाम कहना चाहिए। तो वो कैसे बने, इस विषय में बड़े एक रिसर्च का विषय है इतिहास का। यहाँ पहले खस राजाओं का राज्य था। खसों को हरा करके सत्ता चंद राजाओं ने ली। चंद राजाओं को हरा करके सत्ता जो है गोरखों ने ली। तो गोरखों को हराने के बाद सत्ता अंग्रेज़ों के शासन में अंग्रेज़ों का शासन में आ गई। उत्तराखंड यानी तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र का, कहने का मतलब ये है। तो इस विषय में एक प्रश्न है कि खसों ने सत्ता किसको हरा करके ली है। वो इस देश का जो आज दलित समाज है उसी का शासन था, और उनको हरा करके उन्होंने सत्ता हाथ में ली है। आज भी हम देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में, जो इंटीरियर में बहुत पहले ज़माने के, उनके पास ढाल तलवार हैं, दलितों के पास हैं, आज भी हैं। तो उन्होंने इन पर जो अत्याचार और जुल्म किया, उनको गुलाम बना करके रखा जाए, जैसे सारे देश में हुआ है। यानी जिनको जो मूल निवासी थे, मूल निवासी एक आंदोलन भी चला था, तो उनको जब सत्ता यहाँ उनके हाथ में ली, तो अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ों ने शिक्षा पर भी ध्यान दिया था, और साथ साथ उनके क्रिश्चियन मिशनरी भी आई थी साथ में। तो उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस खोले, जैसे नैनीताल में सेंट जोसेफ कॉलेज है, शेरवुड कॉलेज है, इसी प्रकार से देहरादून और अन्य इलाकों में भी एजुकेशन। तो उन्होंने शिक्षा के द्वार दलितों पर खोले, और थोड़ा दलित समाजों को, दलित को इस देश के जो शेड्यूल कास्ट के उत्तराखंड के थे, वह सारे देश में था, लेकिन यहाँ का क्योंकि आप विशेष रूप से उत्तराखंड पर को फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब शिक्षा के द्वार भी इनके लिए खुले और साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरी ने भी काम शुरू किया, तो मनुवादी व्यवस्था के लोग विचलित हो गए कि अब क्या होगा। हमारे गुलाम अगर पढ़ लिख जाएंगे, अच्छी पोस्टों में चले जाएंगे क्रिश्चियन बन करके, तो क्रिश्चियनिटी में जा करके इनको समानता का अधिकार मिलेगा और एक अच्छे पदों पर ये जाएंगे। तो यहाँ से एक तो ये आर्य समाज, उस आर्य समाज का प्रचार, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी सारे देश के अंदर। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि इनको क्रिश्चियनिटी से रोकना है, क्रिश्चियन बनाने से, और नहीं तो वर्ण व्यवस्था वो चरमरा जाएगी। यानी एक तो यहाँ पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। प्लेन्स से आर्य समाज के प्रचारक आने लगे, हारमोनियम और ढोलक लेकर के गांव-गांव में प्रचार करने लगे आर्य समाज का। और आर्य समाज ने भी कुछ स्कूल भी खोले, शायद अल्मोड़े में भी खोला, लेकिन उसका विरोध भी हुआ। और तो
उन्हें पता था कि अगर हम आर्य, तो वो थोड़ा सा इसमें आर्य समाज की कैसे हुआ, ये उत्तराखंड के कुछ बद्रीदत्त पांडे और कुछ और भी थे, वो नैनीताल में आर्य समाज के बाहर लिखा हुआ था। वो लाला लाजपत राय के पास गए जब आर्य समाज का प्रचार हो रहा था, पंजाब में गए। उन्होंने कहा कि आप कुछ करो हमारे लिए। वहाँ तो इस तरीके से जो यानी जिनको शेड्यूल कास्ट के लोग, दलित, वो कैसे रोका जाए। उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। जाने माने खुशीराम जी थे, उनके पिताजी भी ज़रा आर्थिक स्थिति ठीक थी। तो सुंगिया ग्राम नैनीताल ज़िले में आर्य समाज का प्रचार शायद 1913 की बात है, रखा गया 1913 में। तो वहाँ पर बहुत आर्य समाज का बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ। उनको जनेऊ पहनाया गया और गले में कहा गया अब आप अछूत नहीं रहे और आप शुद्ध हो गए, शुद्धिकरण हो गया है। तो इस प्रकार से आर्य समाज का प्रचार यहाँ पर इस तरह से हुआ कि गांव-गांव में लोग, क्योंकि जो असमानता के शिकार थे, थोड़ा उन्होंने उनको अपने उसमें लेना शुरू किया। आया कि अस्पृश्यता समाप्त नहीं हुई, क्योंकि तो उनके ब्याह शादियों में जब दूल्हा को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया, डोली पर दुल्हन को नहीं बैठने दिया गया, तो इस तरह का उनका प्रतिक्रिया चलती रही। तो आर्य समाज ने इस कदर इनके ऊपर अपनी छाप डाल दी कि ये खुद ही क्रिश्चियनिटी का विरोध करने लगे। डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को भी उत्तराखंड में पूरा सम्मान नहीं मिला, क्योंकि इनके दिमागों में आर्य समाज का प्रभाव चढ़ गया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज भी पढ़े लिखे लोग जो है, चाहे वो IAS, PCS या इंजीनियर, डॉक्टर हैं, बड़े यहाँ के शिल्पकार जो शिल्पकार हैं, उनके घरों में आर्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति फ़ोटो कम ही देखेंगे आप। कारण क्या है कि इनके दिमाग से वो ये कह दिया गया है तुम तो उच्च हो, जैसे प्लेन्स के वाल्मीकि हैं, जाटव हैं, ये इनसे भी ये घृणा करने लगे, अस्पृश्यता करने लगे। तो आर्य समाज का यह एक यानी षड्यंत्र था कि डिवाइड एंड रूल, यानी इनको बांटो। वो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, क्योंकि शिक्षा का इन पर पूरा प्रसार नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर के मिशन का पूरा प्रचार प्रसार नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर उत्तराखंड में पहुंच भी नहीं पाए, क्योंकि उनका इतना व्यस्त कार्यक्रम था सारे देश के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उन्होंने यानी स्थान बना लिया था। तो उनके पास इतना स्थान नहीं था। फिर भी उनके अनुयायी, एक तो संगप्रिय गौतम, प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य, इन लोगों ने यहाँ पर थोड़ा प्रचार प्रसार किया। तो उन्हीं के प्रचार प्रसार की वजह से यहाँ एडवोकेट नंद प्रसाद, एक वो जनप्रिय गौतम हुआ करते थे, और एक गोपाल राम टीचर वो हुआ करते थे। तो कुछ हुआ, फिर भी गढ़वाल के इलाके में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन बिल्कुल नहीं पहुंचा, क्योंकि वहाँ वर्ण व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त है कि वहाँ पर लोगों से हमने सुना है अपने मकान की दीवारों को भी नहीं छूने देते शेड्यूल कास्ट के। जो पढ़े लिखे थोड़े बहुत स्कूलों या कॉलेज में लड़के पढ़ रहे थे, तो आर्य समाज के प्रचारकों ने उनको भी घेरना शुरू कर दिया। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक, शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।